अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब असम्बली में और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर मेंबर सूबाई असम्बली सईद अकबर ख़ान नवानी साहब। उनसे बात करते हैं। नवानी साहब, उस्मान बुज़दार जब वज़ीर आला पंजाब बने थे और उन्होंने पहली तकरीर की थी पहला बजट पास होने के बाद, तब भी आप उनकी जमात का हिस्सा थे। आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा ने अपना पहला बजट पास करने के बाद तकरीर की है और आज आप उनकी जमात का हिस्सा हैं। क्या फ़र्क समझते हैं दोनों तकरीरों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये आपको गुजारिश करना चाहता हूँ कि भाई 2018 में भी हम इंडिपेंडेंट बने थे, उनकी पार्टी के टिकट पे नहीं थे, और आज भी हम इंडिपेंडेंट बने हैं। जनरल इलेक्शन में हम इंडिपेंडेंट हमारा ग्रुप बना, फिर बाई इलेक्शन में हमने उनकी टिकट, अब हम उनकी टिकट पे इलेक्शन लड़े। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ सबसे पहले कि मुझे अफसोस है अपोजिशन के रवैये पे, क्योंकि जब अपोजिशन लीडर ने तकरीर की तो किसी ट्रेडी मंच में से किसी ने भी कोई आवाज़ नहीं, और उन्होंने 2-2.5 घंटे तकरीर की और बड़ी तहम्मुल से सारों ने सुनी। कुछ अक्सरियत बातें ऐसी थी जो इक़्तिदार के ग्रुप वाले थे उनको बर्दाश्त नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपना सियासी तदब्बुर दिखाया और उन्होंने उसको बर्दाश्त किया। ये कंपैरिजन नहीं होता किसी भी गवर्नमेंट का किसी गवर्नमेंट से, ये हालात के मुताबिक होता है कि उनके हालात उस वक्त क्या थे, उन्होंने किस हालात में बजट पेश किया और इनके हालात क्या है। मैं समझता हूँ कि इन्होंने अपने जो उनके मौजूदा हालात हैं, जो इकॉनमी का स्ट्रेस है, क्योंकि 2018 में इकॉनमी का इतना स्ट्रेस नहीं था जितना आज है, उसमें मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है और पूरी बेहतरीन एफ़र्ट की है कि पंजाब के अवाम को रिलीफ़ दिया जाए और पंजाब सूबे के लिए बेहतरी का सोचा जाए। साहब, ये बताइएगा कि वफाक में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, वहाँ से जो बजट आया वो टैक्सेस से भरपूर बजट आया, हर चीज़ पे टैक्स लगाया, जहाँ पे टैक्स से सस्ता असल था वो भी वापस ले लिया। अब पंजाब में टैक्स फ्री बजट दिया जा रहा है और तासुर यही दिया जा रहा है कि इस बजट के बाद आवाम की जो किस्मत है वो खुल जाएगी, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। क्या वफाक का जो बजट है अगर उसको देखें तो पंजाब के आवाम को रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है? मैं ये कहता हूँ कि रिलीफ तो जितना मिलना है, कोशिश है इनकी, एफ़र्ट है कि हम मैक्सिमम लोगों को रिलीफ दें, लेकिन मैंने देखा है कि 85 से लेके आज तक हर आने वाला दिन आवाम के लिए कोई इतना अच्छा साबित नहीं हुआ। हम तो इस नतीजे में पहुँचे हैं कि जो कोई बुनियादी नकाइस हैं उनको सर्च किया जाए, उनको देखा जाए कि हम बजट जब बनाते हैं एक नीति से बनता है और वो बाद में रिश्वत सतानी खोरी के नज़र हो जाता है, मिस मैनेज हो जाता है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की और इस सूबे की बेहतरी नहीं हो सकी और आज तक हम आने वाला हर दिन अबतरी का दिन है। हमें अब उनकी जो बुनियादी नकाइस है उनको ढूंढना होगा कि कहाँ नुक्स है, कि जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन की जो एजेंसी है या मशीनरी है वो नहायत ही करप्ट है। तो जब वो जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो करप्ट है तो किस तरह बेहतरी आएगी? उनके बेहतरी उनमें लानी है कि जो इम्प्लीमेंट करना है जिन्होंने, उनमें रेवोल्यूशनरी चेंजेस लानी है। अगर वो नहीं चेंज ला सकते तो ये सारा पैसा अक्सरियत ज़ाय हो जाता है। नवानी साहब, ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से जो कहा जा रहा है कि अगर सीक्रेट बेल्ट के ऊपर वोटिंग हो बजट पे तो बजट जो है वो मंजूर नहीं हो पाएगा और ये हुकूमत गिर जाएगी, आप क्या समझते हैं? क्या वो बजट तो वहाँ पास हो गया मेरा ख्याल है। नहीं, लेकिन उनका ये कहना है कि अगर सीक्रेट बेल्ट के ऊपर वोटिंग कराई जाए, शो ऑफ हैंड ना कराया जाए, तो ना पंजाब में बजट पास हो सकता था, ना वफाक में हो सकता। होता ही नहीं है। मतलब जो आप ये तखमीने तो नहीं ना लगा सकते, जहाँ जिस तरह की वोटिंग है कॉन्स्टिट्यूशन में वैसी ही होगी ना, कि आगे ये आपकी ख्वाहिश के मुताबिक तो वोटिंग नहीं होनी। मतलब है जो कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उस तरह उसकी वोटिंग होनी है ना, किसी ख्वाहिश पे तो नहीं होनी। सीक्रेट भी होगा तो तब भी वो वोट इस बजट के हक़ में देंगे।
لیکن وہ تو ہے ہی نہیں نا, وہ ایسی بات نہ کریں جو ممکن نہیں ہے. اچھا نعمان صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو بجٹ سپیچ ہے وہ آپ نے سنی, انہوں نے کچھ ایسی ہم نے باتوں کا سنی کیونکہ اتنا شور شرابہ تھا, کچھ سمجھ آتی تھی کچھ نہیں آتی. اب دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ اور دیکھیں گے تو پھر پتہ چلے گا. چلیں اس طرح سے بات کر لیتے کہ جتنی آپ کو سمجھ آئی کیا اتنی تقریر سے مطمئن؟ میں نے پہلے اس کا کہا کہ سمجھ آئی ہے کافی, لیکن تھرو آؤٹ جو جتنی کہا, کیونکہ آپ سن رہے تھے کتنا شور و شرابہ تھا, میں سمجھ ان کی نیت اور کوشش صحیح ہے, لیکن آگے امپلیمنٹیشن کی نقائص ہیں جس کی وجہ سے ہمیشہ ہر آنے والا بجٹ عوام کے لیے کوئی سہولیات نہیں پیدا کر سکتا.